नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एटीट्यूड एकेडमी में। दिस इज लेक्चर 40 ऑफ अवर स्पेशली प्रिपेयर्ड हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज स्पेशली प्रिपेयर की गई है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विस एनी अदर शेड्यूल एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम 39 लेक्चर इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 390 जो है वैल्यूबल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो उन्हें भी आप पहले जो देख लें। तो क्वेश्चन देखिए हमारे द्वारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, करंट अफेयर से, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो स्टैटिक जो इंपॉर्टेंट जो जनरल नॉलेज है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न आज का, इन विच ईयर वाज शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेब्लिश्ड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन जिले में शिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पॉज करके आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1963 में शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो है एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो ये आप लोग इसके सामने देख सकते हैं, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनकी लोकेशन और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसमें दी गई है। एक बार मैं आपके लिए जो है इसमें इसको पढ़ लेता हूँ, बाकी आप स्क्रीन पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है और 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था। एरिया इसमें थोड़ा सा गलत दिया गया है और कुल्लू में ये स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो एरिया है ये 1171 स्क्वायर किलोमीटर है। तो एरिया उसका यहाँ पर गलत दिया हुआ, लेकिन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए डाला हुआ। तो पीन वैली जो नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में है और 1987 में सेट हुआ था। उसी तरह से जो बांडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मंडी में 1962 में सेट हुई थी। चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सोलन में है 1976। फिर चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरमौर 1985। दरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला 1962। फिर दाला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सोलन 1962। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कांगड़ा में है 1994 में सेट हुई थी। फिर गम्बूल श्याबेर ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में है 1962 में सेट हुई है। गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलासपुर में 1962। फिर कालाटोप खचियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1958 चंबा। कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1954 में सेट हुई कुल्लू और खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1954 कुल्लू। उसके बाद क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1954 जो है कुल्लू में है। फिर आपकी जो किब्बर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1992 में सेट हुई है लाहौल स्पीति में है। इसके साथ साथ कुक्ति जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1962 में सेट हुई है चंबा में है। लिपा आशरांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1962 में सेट हुई किन्नौर में है। उसी तरह से मजथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1954 सोलन। मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1954 कुल्लू। नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिलासपुर 1962। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1962 में सेट हुई है मंडी में। मतून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कांगड़ा 1982। फिर अक्षम चितपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर 1989। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1964 सिरमौर। रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर 1982 इंपॉर्टेंट है। सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1994 कुल्लू। सिचू तुआन नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1962 कुल्लू। फिर शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1962 मंडी। शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1963 सोलन, हमारा क्वेश्चन इसी पर था। और शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला 1958। सिमलवारा आजकल ये नेशनल पार्क बन गया है, ये सिरमौर में जो है लोकेटेड है सिमलवारा नेशनल पार्क, और इसको कर्नल सेजन नेशनल पार्क भी बोला जाता है। फिर तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये शिमला में 1962 में सेट हुई है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू 1992 और इसका बाद टूडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चंबा 1962 और फिर सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चंडीगढ़ में 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर चीफ इन। तो जो भागल जो रियासत की जनता है उन्होंने अपने मुखिया के विरुद्ध विद्रोह कब किया था। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में इनके द्वारा जो है अपने चीफ के अगेंस्ट विद्रोह किया गया था। तो भागल ये देखिए अर्की के साथ लगता है ये प्रिंसली स्टेट है इंडिया की ड्यूरिंग टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। भागल जो प्रिंसली स्टेट थी इसकी कैपिटल थी उस दौरान अर्की, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो लगभग 312 किलोमीटर का ये एरिया कवर करती है और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था आपके राजा अजय देव के द्वारा। तो ध्यान रखना भागल प्रिंसली स्टेट की कैपिटल इसकी अर्की थी। ओके, और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में इसको जो मिला दिया गया था। तो जो रूलिंग फैमिली है स्टेट की ये ट्रेस करते हैं ओरिजिन फ्रॉम अजय दीपनवार राजपूत ऑफ ये उज्जैन से यहाँ पर आए थे। और 1905 में क्या होता है कि यहाँ पर एक रिवोल्ट होता है जिसमें कनेत जो पॉपुलेशन रहती है उनके द्वारा जो है एक रिवोल्ट जो है राजा अगेंस्ट कर दिया जाता है, जिसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिमला स्टेट जो है उसके सहायता से इसको सप्रेस किया जाता है, इसको दबाया जाता है या खत्म किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ का चार्ज एक मैनेजर को दे दिया जाता है और टीका को जो है राजा ऑफ स्टेट इंस्टॉल कर दिया जाता है। और जो लास्ट रूलर थे भागल के ये राजा राजेंद्र सिंह थे और इसके बाद 1948 में इसको जो हिमाचल प्रदेश का मर्ज कर दिया गया था। और ये महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी 31 अगस्त 1972 तक। और आपको पता होगा कि 1 सितंबर 1972 का वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन महासू का नाम चेंज करके शिमला कर दिया गया था और इस दिन महासू से सोलन को अलग कर दिया गया था। और इसी दिन जो है कांगड़ा की ट्राइफिगरेशन की गई थी। उन्ना और हमीरपुर जो है कांगड़ा से 1 सितंबर 1972 को जो अलग कर दिए गए थे, अलग जिले बना दिए गए थे। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे। तो ये विधानसभा होना था, यहाँ पर विधानमंडल कर दिया गया तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका NC नंदी जी।
तो आपने मेमोराइज जरूर कर लेना है। एनसी नंदी जो हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले सेक्रेटरी थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा गया है जोहड़ जी। तो ये जो जोहड़ जी ये जो फेयर है, ये बहुत ही फेमस फेयर है हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट का। ये किससे रिलेटेड है? तो आपने एक तो आपका ये क्लियर हो गया कि ये जो जोहड़ जी ये जो फेयर है ये सिरमौर जिले सोलन जिले में मनाया जाता है। तो जोहड़ जी ये जो मेला है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, इसका संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखना, गुरु नानक देव से जो है इसका संबंध है। तो गुरु नानक देव से जो आपका इसका जो है संबंध है आपके जोहड़ जी मेले से। तो न्यूज़ में रहता है, आप सोलो न्यूज़ दे सकते हैं। महिया मेला जोहड़ जी, यहाँ पंजाब हरियाणा से भी श्रद्धालु जो है गुजारे में आते हैं। तो सोलन का एक बहुत ही फेमस ये जो मेला है। अगला प्रश्न है, आफ्टर हाउ मच इंटरवल डज भुंडा फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन निर्मल? निर्मल कुल्लू में है, तो निर्मल में जो भुंडा उत्सव है कितने अंतराल के बाद होता है? तो इसका जो रेगुलर इंटरवल है 12 वर्ष के बाद जो है भुंडा उत्सव को जो है मनाया जाता है। तो देखिए भुंडा त्यौहार ऐसे 12 वर्ष बाद होता था, और ये आपने देखना ये निर्मल, रामपुर, बुसर, जुप्पल में और भड़ाल आदि स्थानों पर ये प्राचीन काल से होता है। लेकिन कुछ समय से इसमें जो है इंटरवल जो है कुछ ज़्यादा इसमें भी हो रहा है। और भुंडा उत्सव का आपने ध्यान रखना बेड़ा जाति से ये संबंधित है, और ये आपने ध्यान रखना हर 12 साल बाद ये मनाया जाता है। और ऐसा इसमें जो है परशुराम जी और काली देवी अंबिका की इसमें की जाती है। निर्मल के मैं इसमें बात कर रहा हूँ, निर्मल के जो भुंडा फेस्टिवल है। और सेरेमनी देखिए कंसिस्ट करती है, इसमें एक लॉन्ग रोप होती है, रस्सी होती है जो लगभग 500 मीटर लंबी होती है। इसको स्ट्रेच किया जाता है बेड़ा टाइप के लोगों द्वारा, और इन्हीं के द्वारा इसको बनाया जाता है मुंजी ग्रास से। और ये ध्यान रखना एक मंथ पहले ही जो है इस फेस्टिवल एक मंथ पहले ही मुंजी ग्रास से इसको जो है इस रस्सी को जो बनाया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, हु नेम्ड द टाउन ऑफ चंबा आफ्टर हिज डॉटर चंपावती? बहुत ही इजी प्रश्न है, हमने पहले भी अपनी लेक्चर में डिस्कस किया है। इसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम रखा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साहिल बर्मन। साहिल बर्मन की डॉटर थी चंपावती, और भरमौर से कैपिटल जो है ट्रांसफर चंबा को जो है साहिल बर्मन के ही द्वारा की गई थी। तो चंबा के बारे में हम ध्यान रखना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें ये बात बताते हैं कि जो इतिहास है चंबा का, ये कोलियान ट्राइब्स को बिलोंग करता है। दूसरी सेंचुरी जो बीसी थी बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व यानी कि सेकंड सेंचुरी जो ईसा पूर्व की बात है, तो यहाँ पर कोलियन ट्राइब जो है रूल करती थी। ये भी प्रश्न आ सकता है। इसके बाद मारू डायनेस्टी इसमें आई, जिसमें राजा मारू या मेरू बर्मन जो है सबसे पहले राजा थे, और ये सूर्यवंशी लाइन ऑफ राजपूत से ये बिलोंग करते हैं। तो मेरू बर्मन के द्वारा देखिए भरमौर टाउन जो है सेटअप किया गया था, और उसे अपनी राजधानी जो है बनाया गया था। बाद में देखिए साहिल बर्मन 920 ईस्वी में जो है रूल करते हैं, और इनके द्वारा जो है जो राजधानी है इसको जो है राजधानी को भरमौर से ये चंबा ये शिफ्ट कर देते हैं, और अपनी जो डॉटर है चंपावती उनके नाम पर इसका जो नाम रखते हैं। और लगभग जो मारू डायनेस्टी के 67 राजाओं के द्वारा इसको रूल किया जाता है, और 15 अप्रैल 1948 को इसको हिमाचल प्रदेश में मिलाया जाता है। और ब्रिटिश सुजनिटी के अंडर ये ध्यान रखना 1846 में ये आ गया था। ज़्यादातर जितने जो हिल एरियाज हैं ये 1846 में ही ब्रिटिशर्स के अंडर आए थे। अगला प्रश्न है, कांगड़ा फोर्ट किसके द्वारा जो है बनाया गया था? तो कांगड़ा किला किसने बनवाया था? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सुषमा चंद्र जो थे, जिनके द्वारा महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। ये त्रिगत के जो है राजा थे। त्रिगत जो है पुराना नाम है आपके कांगड़ा का। तो इनके द्वारा इसको जो है सुषमा चंद्र के द्वारा जो कटोच डायनेस्टी के थे, इनके द्वारा कांगड़ा फोर्ट का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न किताबों में नहीं मिलते हैं। दी गिरहत कल्टिवेटिंग ट्राइब इज फाउंड इन? तो जो गिरहत खेती करने वाली जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांगड़ा वैली या कांगड़ा घाटी में जो है गिरहत जो खेती करने वाली जनजाति है पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए गिरहत या गृहित या चौधरी इनको बोलते हैं, ये एग्रीकल्चर इंडियन कास्ट है, फाउंड इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया। तो हिमाचल में ये देखिए पूरे नॉर्थ इंडिया में ये पाई जाती है, पूरी इंडिया में। और कौरवों के टाइम पे ये महाभारत में भी इसका जो है आपको मेंशन मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू गॉड हैं शिवा, इनके द्वारा जो है इनको जो है घी से इनको बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी के द्वारा, शिवजी जी के द्वारा घी से इनको बनाया था, इसलिए इनको गृहत बोलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, दी प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश? तो ये आपको पता नहीं चाहिए, हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिरों का स्थान भरमौर को बोला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, और इसका आपने ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पर मंदिर जो ये जो 84 मंदिर है, ऐसा माना जाता है मेरू बर्मन के द्वारा ये बनाए गए थे। तो मेरू बर्मन के द्वारा जो फेमस जो टेम्पल्स है आपके मनी महेशा, लक्षणा देवी, गणेशा और नरसिंगा जो टेम्पल है ये बनाए गए थे। इसके साथ सूर्यमुखी मंदिर भी इनके द्वारा बनाया गया था। गुग्गा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्राफ्ट्समैन शिल्पकार था, जो कि मेरू बर्मन के टाइम पे था। इसके साथ साथ देखिए साहिल बर्मन जी के द्वारा यहाँ पर लक्ष्मी नारायण टेम्पल और विष्णु चंद्रशेखर टेम्पल बनाए गए हैं। उसके साथ जो चकली जो क्वाइन था वो साहिल बर्मन के द्वारा जो है चंबा का ये क्वाइन जो शुरू किया गया था। तो देखिए बनाने की शुरुआत ऐसे मेरू बर्मन ने की गई है, लेकिन हिस्ट्री में ये भी बताती है कि साहिल बर्मन के समय पे, ये भी आप ध्यान रखना, साहिल बर्मन के समय पे
84 योगीज जो हैं 84 योगीज के द्वारा जो है विजिट किया गया था चंबा को, जिसमें चरपतनाथ जो है एक फेमस योगी थे। तो इन योगीज के द्वारा जो है साहिल बर्मन को ये ब्लेसिंग दी गई थी कि आपके 10 जो है बच्चे होंगे, 10 जो है आपके जो है लड़के होंगे। और समय के साथ जो है साहिल बर्मन के जो 10 बच्चे होते हैं, इसके साथ साथ एक डॉटर होती है जिसका नाम चंपावती रखा जाता है, और उसी चंपावती के नाम पे आज चंबा का जो है नाम पड़ा हुआ है। तो इन 84 योगीज की याद में इनके द्वारा छोटे छोटे जो है 84 मंदिर बनाए गए, इसलिए जो है इसको 84 मंदिरों की भूमि बोला जाता है। देखिए हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है। अब अगर हम 84 टेम्पल्स की बात करें तो मीर बर्मन के ही टाइम से इनको बनाने की शुरुआत होगी थी, लेकिन फिनिश साहिल बर्मन ने किया है। लेकिन हिस्ट्री ये लिख देती है कि साहिल बर्मन के द्वारा इनको बनाया गया है। तो कंटेक्स्ट आपने ध्यान में रखना है, 84 टेम्पल्स जो रहता है, प्लेस जो रहता है 84 टेम्पल्स का, 84 मंदिरों की भूमि जो है हम भरमौर को बोलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि न्यूज़ में भी रहता है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का आप आर्टिकल देखते हैं, दिस 84 टेम्पल को हिमाचल प्रदेश भरमौर, ये जो है फुल ऑफ मिस्ट्री है। तो मणि महेश्वर जो महादेव टेम्पल है, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो इसमें ये माना जाता है कि जो लॉर्ड शिवा है, ये अपने 24 योगी कैंपेन के साथ यहाँ पर आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि शिवजी जी को ये जो प्लेस है, इसकी ब्यूटी काफ़ी पसंद आई थी। तो वहाँ पर तो वो चाहते थे कि मैंने इसको अपना घर बनाना है। तो उस दौरान यहाँ पर जो है भरमानी माता रहती थी, भरमानी माता के नाम से ही भरमौर का नाम पड़ा हुआ है। तो लॉर्ड शिवा रिक्वेस्ट करते हैं भरमानी माता को कि आप हमें ये प्लेस दे दीजिए, और वो इनकी आज्ञा का पालन करती है और यहाँ से 6 किलोमीटर की जो चली जाती है। तो यहीं पर आपको मणि महेश्वर महादेव टेम्पल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक फेमस जो है नरसिंह टेम्पल है, और ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उन्हें जो है क्रोध का सामना करना पड़ता है नरसिंह देवता का। नरसिंह देवता जो है विष्णु अवतार में माने जाते हैं। और चित्रगुप्त मंदिर, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर यहाँ पर है, कोई भी आइडल यहाँ पर नहीं है। तो ये भी भरमौर में आपका जो स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पर धर्मेश्वर महादेव जी का टेम्पल भी है, और एक टेम्पल जिसको बनाया गया है हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट द्वारा, लक्षणा देवी मंदिर। ये लक्षणा देवी मंदिर जो है ये पहाड़ी स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके साथ साथ बरवानी माता मंदिर भी है, जो कि 6 किलोमीटर है यहाँ से फ्रॉम दी 84 टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा इस्टेब्लिश्ड। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मेडिकल कॉलेज है टांडा में, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1996 में जो है इसकी जो स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा ये आगे पीछे हो गए थे। तो लास्ट क्वेश्चन ये था, गिरियर जो कटिबेटी ट्राइब है कहाँ पर मिलती है? तो गिरियर जो खेती करने वाली जनजाति है, आपने ध्यान में रखना, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कांगड़ा घाटी में ये जो है पाई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर जो ऑप्शन होंगे आपको, हमारी जो नॉर्थन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा वहाँ से होंगे। और चौथा ये ऑप्शन होगा कांगड़ा वैली, अगर इसको टफ बनाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ट्राइब्स हमारी जो है इन 3 जिलों में रहती हैं। तो हम ध्यान रखना, जो खेती करने वाली ट्राइब है ये कांगड़ा जिले से संबंधित है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप हम हमारे लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और ज़्यादा ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि किसी नीडीफुल तक भी हमारी जो है वीडियोज़ पहुँच सके। और हम ध्यान रखना, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे अगली वीडियो में।